ये कहानी एंजेला नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है, जिसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे से घबाघब करना पड़ता है। आगे उनके साथ क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है मैड्रिड और ये मूवी 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मीगल नाम के एक फेमस राइटर को देखते हैं जो एक होटल में बैठ के कुछ लिख रहा था। तभी वहाँ एक एंजेला नाम की लड़की आती है और वो भी एक पेशे से राइटर है जो मीगल की तरह ही बनना चाहती थी, इसलिए वो मीगल का इंटरव्यू लेने के साथ साथ कुछ सीखने के लिए आई थी। जहाँ मीगल अपना आर्टिकल लिखने में बिजी था और वो एंजेला को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है। मीगल एक ऐसा इंसान था जिसके मन में जो कुछ भी है वो सामने वाले को सब कुछ सच सच बता देता था और वो अपने मन में किसी भी बात को नहीं छुपाता था। मीगल के हेल्थ को लेकर उसके डॉक्टर ने उसे सिगरेट और तंबाकू लेने से मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो सब कुछ एक साथ लेता था। उसके बाद एंजेला उसे अपना आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, लेकिन वो आर्टिकल मीगल को ज्यादा पसंद नहीं आता और वो बोलता है कि राइटर बनना बच्चों का खेल नहीं और ये इतना आसान भी नहीं है। ये एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए, जिसे अपने मन से कोई नहीं सिखा सकता। उसके बाद मीगल एंजेला को अपने पास बुलाता है, जिससे एंजेला को लगता है कि कहीं ये बुड्ढा ठरकी तो नहीं। उसके बाद वो एंजेला को अपने कोट में से चाबी निकालने के लिए बोलता है जो उसके फ्रेंड के घर की थी और वो 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर गया था और मीगल एंजेला को वहाँ जाके इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है क्योंकि उस समय मीगल को किसी भी तरीके का शोर और डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। उसके बाद एंजेला भी उसके साथ वहाँ चली जाती है। वहाँ बहुत सारे पेंटिंग पड़े थे क्योंकि मीगल का दोस्त एक पेंटर था। जब एंजेला वहाँ पेंटिंग देख रही थी तो मीगल उसके लिए ड्रिंक लेके आता है और बातों ही बातों में उसके ग्लासेस उतार के उसे टच करने लगता है। एंजेला थोड़ा नर्वस थी लेकिन मीगल उसे किस करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मीगल साइड हो जाता है और बोलता है कि किस करने में अब वो मजा नहीं है। मीगल एक ऐसा इंसान था जिसके मन में कुछ भी आए वो सामने वाले को साफ साफ बोल देता था। मीगल और एंजेला के बीच में एज का बहुत बड़ा डिफरेंस था, इसलिए एंजेला काफी घबरा रही थी। उसके बाद मीगल एंजेला को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर एंजेला गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तब मीगल काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एंजेला अपने सारे कपड़े उतार के एक शर्ट पहन के वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मीगल काफी खुश होता है और वो एंजेला की बॉडी पे कलर से पेंट करने लगता है। जिसके बाद एंजेला बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और वहाँ मीगल भी पहुँच जाता है और वो भी उसके साथ नहाने लगता है, जिसे देखकर एंजेला समझ जाती है कि मीगल मुझे बिना तेल के पेल देगा। तब वो मीगल से साफ साफ बोल देती है कि मुझे घबाघब नहीं करना और वो वहाँ से डोर ओपन करके जाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो डोर नहीं खुलता क्योंकि वो दरवाजा जाम हो गया था। जिसके बाद मीगल भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। तब एंजेला हेल्प के लिए खिड़की से बाहर आवाज लगाने लगती है, लेकिन मीगल उसे आवाज लगाने से मना कर देता है क्योंकि अगर इन दोनों को इस हालत में किसी ने वहाँ देखा तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मीगल एंजेला से बोलता है कि मेरा दोस्त परसों यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर एंजेला काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसे उन्हें 2 दिन तक बंद रहना होगा जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसे सुनकर मीगल भी सोच में पड़ जाता है और वो भी हेल्प के लिए बाहर आवाज लगाने लगता है, पर उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मीगल एंजेला से बोलता है कि अब हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ मीगल एंजेला से उसके घर वालों के बारे में पूछता है। तब एंजेला अपने पापा के बारे में बताती है कि मेरे पापा एक मिलिट्री हैं और नाम बताने पे मीगल उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। मीगल उसकी पूरी फैमिली और उसकी 17 साल की बड़ी बहन को भी जानता था क्योंकि एंजेला की बड़ी बहन के साथ मीगल एक स्कूल में था जहाँ मीगल उसे पसंद करता था, लेकिन ये कभी बोल नहीं पाया। लेकिन वो उसे कभी ये बात बोल नहीं पाया। जहाँ मीगल उससे बोलता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे सिस्टर में बिल्कुल नहीं बनती और वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। जहाँ एंजेला उससे बोलती है कि अब मेरी बड़ी बहन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसी की वजह से मेरा तुमसे कांटेक्ट हो पाया। जिस पर मीगल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर मुझे याद करती है, जिस पर एंजेला बोलती है कि कुछ खास नहीं क्योंकि उसका मानना था कि तुम एक इगोस्टिक राइटर हो जो हर वक्त अपने घमंड में रहता है। ये सुनकर मीगल को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में बोलता है कि इगोस्टिक राइटर ही सक्सेसफुल राइटर होते हैं। जहाँ एंजेला उससे अपने इंटरव्यू के सवाल पूछने लगती है और वो उसका जवाब देने लगता है। उसके बाद एंजेला फिर से हेल्प के लिए बाहर आवाज लगाने लगती है, लेकिन एंजेला को ऊपर से नीचे तक देख के मीगल खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस बुढ़ापे में भी उसका स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो एंजेला को छूने लगता है, लेकिन एंजेला वहाँ से साइड में जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, जिससे मीगल का दिल टूट जाता है क्योंकि भले ही वो 55 का था लेकिन उसका
उसका दिल अभी भी बचपन का था। पर गुस्से में मीगल भी वहाँ से निकलना चाहता था। उसके बाद एंजेला मीगल से आराम से बात करती है और उसके पास जाती है, जिसके बाद मीगल उसे बोलता है कि हम दोनों यहाँ अकेले हैं और अगर हमने यहाँ कुछ नहीं भी किया फिर भी लोग हमें गलत समझेंगे और इससे अच्छा कुछ करना बेहतर होगा ताकि हमारी टेंशन भी कम हो सके। जिसके बाद एंजेला भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों मिलके बाथरूम में ही घबाघब करते हैं। घबाघब करने के बाद एंजेला को बहुत तेज भूख लगती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत का जो काम किया था। जिस पर मीगल उससे बोलता है कि मुझे लोगों को खाते हुए देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, घोंचू साला। तब वो बोलता है कि स्टोरी ऐसे लिखो जो बिल्कुल रियल लाइफ की तरह हो ताकि लोग उसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सके। मीगल ये सारी बातें बहुत ही सटीक तरीके से बोल रहा था जो सुनने में लग रहा था कि जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। तब एंजेला उस पर गुस्सा हो जाती है और मीगल उसे मनाता है और एंजेला को हेल्प के लिए बाहर आवाज लगाने के लिए बोलता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिसे देखकर एंजेला हार जाती है। उसके बाद मीगल एंजेला से बोलता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा अजीब है लेकिन हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तब मीगल को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की के पास जाके अपने दोस्त लुइस को कॉल करने के लिए बोलता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसका दोस्त लुइस आके वहाँ पे दरवाजा खोल देता है और वो उसे यहाँ आके सॉरी बोलता है क्योंकि वो मीगल को ये बताना भूल गया था कि बाथरूम का दरवाजा बंद मत करना। उसके बाद एंजेला जाते समय मीगल से बोलती है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा और ये बस एक इंसिडेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 76% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।